Hello guys, welcome back to my channel Chem Curious. So today we will start with our lecture first of organometallic compounds जो रहेगा हमारा BSc सेमेस्टर 6th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। टॉपिक रहेगा ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन मेटल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो, और जो मेटल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन कंपाउंड्स में वो जनरली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो या तो एल्काइल होगा, एल्केनाइल होगा या अराइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो। इसे हम जनरली आर एम से डिनोट करते हैं। आर एम एम यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव मेटल होगा, और आर ग्रुप हमारे पास कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एल्केनाइल हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है। अब जो यहाँ पे कार्बन और मेटल है, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, और जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2 से लेस होती है। सो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आता है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मेटल के ऊपर आता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो एक्सटेंट ऑफ आयनिक करेक्टर है बॉन्ड का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव द मेटल, मोर द आयनिक कार्बन मेटल बॉन्ड। जितना ज़्यादा वहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक जो है वो कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। Organomagnesium halide, popularly known as Grignard reagent, are the most important of all organometallic compounds. ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में से एक है। दे आर डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1912 फॉर दिस डिस्कवरी। इन्हें जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। उन्हीं के ही नाम पे हम इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, और इस डिस्कवरी के लिए इन्हें 1912 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जनरल फार्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है? RMgX। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल और हराइल हराइड विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ करवा सकते हैं, और हमें RMgX की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम ड्राई ईथर की जगह कोई और सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे THF एक बेस्ट सॉल्वेंट है एज इट्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी। ये जो है वो एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम के टुवर्ड्स बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेपरेशन तो देख ली, बट वो कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है। तो कोई भी एक सर्टेन मैकेनिज्म जो है वो अभी तक स्टिल नॉट नोन, अभी तक भी हमें पता नहीं है। बट 1930 में गॉम्बर्ग और बेकमर ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, और उन्होंने कहा कि जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो किससे होती है? विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हैलाइड देन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कि सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, और जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड होगी? बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हेयर इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे RX टूटा R रेडिकल एंड X नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक फ्री रेडिकल था, एक और फ्री रेडिकल से X नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे Mg के पास पहले से एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये R जो है वो फ्री रेडिकल आपस में RMg बॉन्ड बनाएंगे, फिर RMg पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके RMgX की प्रेपरेशन करवाएंगे। इफ़ इन एनी पर्टिकुलर केस जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो फॉर्मेशन है वो इजीली टेक प्लेस नहीं होती, वहाँ पे हम एडिशन करते हैं किसकी? 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल आयोडाइड, जो कि हेल्प करता है रिएक्शन को इनिशिएट करवाने में, और इसे कहा जाता है एंटरटेनमेंट टेक्निक। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंस के साथ। तो ये क्या कहता है कि जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो 35% आयनिक है। जो नेगेटिवली एल्काइल ग्रुप है वो एज ए कार्बोनाइन एक्ट करता है, मींस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और वो अटैक करता है
अदर मॉलिक्यूल्स पे जहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से हमारे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मेन रिएक्शंस हैं वो या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती है। हेयर इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हेयर इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो आर ग्रुप है उसके ऊपर आएगा नेगेटिवली पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आर ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और MgX के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, प्लस A इंटू बी। मान लो B के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, A के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वाले के साथ जो रिएक्ट करता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें RA प्लस MgBX की प्रेपरेशन देखने को मिली। सो ये थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस MgX की जगह कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? A सब्स्टिट्यूट हुआ, और A की जगह कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? MgX सब्स्टिट्यूट हुआ। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें एडिशन देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो मीन्स O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, R जाएगा कार्बन के पास। तो हमें यहाँ पे R और OMgX की एडिशन देखने को मिलती है। फिर फर्दर H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ से MgOHX बाहर निकल जाता है। नाउ द रिएक्शंस। रिएक्शन विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन मीन्स अ हाइड्रोजन विच इज़ मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन इन एल्केन्स। मतलब जिसका एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन इन एल्केन्स। और यहाँ पे जो कंपाउंड्स के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द जनरल रिएक्शन RMgX प्लस HA गिव राइज टू RH प्लस MgAX। सो यहाँ पे मैं आपको RMgX, हमें पता है R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, HA। तो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, A के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो R जाएगा H के साथ एंड A जाएगा MgX के साथ। इन सभी जितने भी हम अभी आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको क्लीवेज करने आने चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जाएगा। फिर आपने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव की रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट इज आर C2H5OH। C2H5OH अब ये किस में कन्वर्ट होगा? C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जाएगा? C2H5 के साथ, और C2H5O नेगेटिव वाला पार्ट किसके जाएगा? MgBr के साथ। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। हेयर इज द अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हेयर इज द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो जो H पॉजिटिव है वो इस वाले कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स देखने को मिलती है। हेयर इज द RMgX। यहाँ से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद लोअर हेलोजिनेटेड ईथर्स, फॉर्मेशन ऑफ हायर ईथर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हेयर इज द RMgI। तो ये पूरा ग्रुप जो है वो R ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास यहाँ पे Cl है, ये CH2 है, ये O है, ये CH3 है। तो यहाँ से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद आयोडीन। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड देखने को मिलता है। अब I2 है, एक I नेगेटिव ले लो, एक I पॉजिटिव ले लो। सो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला
पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हेयर इज द रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। हेयर इज द इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। सो यहाँ पे ये CH3 है, ये MgX है, यहाँ पे हो रही है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे इन सभी में हो रही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम जो रिएक्शंस आगे देखेंगे इनमें होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CH3 MgX, सो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, प्लस ये है HC, दिस इज OC2H5, OC2H5, OC2H5। यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये कार्बन के साथ जाएगा और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये मैग्नीशियम के पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पे C2H5OMgI और यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप था ये कार्बन के साथ अटैच हो गया। फिर हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस और हमें एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरामीन। ये है हमारे पास क्लोरामीन और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन मिलते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। जब हम फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। हेयर इज़ द फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे भी HCHO नेगेटिव पॉजिटिव, RMgX में R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इधर, R वाला इधर। वैसे ही ये R देखो कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ और MgI O के साथ कनेक्ट हुआ। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई और हमें प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड होगा बट वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये भी सेम रिएक्शन वैसी होगी जैसे अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड के केस में पढ़ी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कीटोन्स। कीटोन्स के साथ रिएक्ट करने पे हमें टर्शरी अल्कोहल मिलते हैं, नेगेटिव एंड हेयर इज पॉजिटिव, प्लस R पार्शियल नेगेटिव, Mg पॉजिटिव X। तो ये जो पॉजिटिव वाला है इसके साथ जाएगा, R वाला इसके साथ, और हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एस्टर्स। अगर हम मिथाइल फॉर्मेट लें तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी एस्टर्स अदर देन फॉर्मिक एसिड या इथाइल फॉर्मेट हम लें तो हमें वहाँ पे मिलता है टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, और वहाँ पे हमें टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। हेयर इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। यहाँ पे C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वही पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। फिर हमारे पास फॉर्मेशन होती है कीटोन की। फिर कीटोन की रिएक्शन हम फिर से RMgX के साथ करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। सेम इज़ द केस विद द एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड सबसे पहले हमें कीटोन देता है, फिर कीटोन से हम टर्शरी अल्कोहल कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। हेयर इज़ द नाइट्राइल्स, और हमें वहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन अगर हम RMgX के साथ कराएं तो हमें वहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाने पे हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाने पे हमें सल्फिनिक एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। हेयर इज़ द कार्बन डाइसल्फाइड, और हमें वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डाइथायोनिक एसिड देखने को मिलता है। अब थायोनिक का मतलब होता है सल्फर ग्रुप, डाया मतलब यहाँ पे 2 सल्फर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे हमें अल्कोहल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हेयर इज द रिएक्शन RMgX प्लस हाफ O2 गिव राइज टू ROMgX, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ROH की फॉर्मेशन देखने को मिलती है।
नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल्स। थायो अल्कोहल्स मतलब वहाँ पे सल्फर की प्रेजेंस होगी। देयर RMgX प्लस S सल्फर गिव राइज टू RSMgX, देन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू द RHS। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन एज अ लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो CH2 के साथ कनेक्ट हुआ, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें जो है वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मिलता है। सो एट द एंड आप सभी के लिए एक एग्ज़ाम रिलेटेड टिप और ट्रिक मेरी तरफ से, कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए पढ़ी, या आपके सिलेबस में ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड भी हैं, उन सब के जितनी भी रिएक्शंस हैं उन्हें आप इस चार्ट फॉर्म में ज़रूर बनाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले उन्हें रिवाइज करने में हेल्प मिल सके। और आप ऐसे अगर चार्ट बनाओगे तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं। सो इसी के साथ हम अपना लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरी या डाउट जो है वो पिन कर सकते हो, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।